शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे मेटल के साथ ही। रचित सर, बताइए जरा, हिंदुस्तान कॉपर में सर ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्या अभी भी और तेज़ी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? ये रैली रुकने को राजी नहीं है। जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर के अंदर तो तेजी है, कॉपर लगातार नया हाई बना रहा है, 4.25% ऊपर सर आज फिर, और 426 का लेवल अब 427 का देखने को मिल रहा है। एक महीने में 36% का रिटर्न, मतलब क्या शानदार रैली रही। 432 का हाई लगाया है। अब बताइए क्या करें सर। बिल्कुल देखिए, जिनको यहाँ पे फोमो हो रहा है, लॉजिकल बनता है कि अब आपको फोमो होना चाहिए, क्योंकि सर बहुत टाइम से हम लोग सभी एक्सपर्ट्स इसको कवरेज में रखे हुए थे। यहाँ फ्रेश एंट्री बोलने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट जिनके पास है वो जरूर अपना इस मोमेंटम के साथ मेंटेन रहें। अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो पिछले 2-3 दिनों से दिखाया है, ये और अपसाइड रैली को ही इंडिकेट कर रहा है। कंफर्टेबली अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। मेरे हिसाब से 438 से 444 की रेंज है। जिनसे मिस हो गया बस डाउन साइड का वेट करिए। हमेशा कहता हूं सारे भाव आते हैं, जब भी आपको 396 लेवल्स के आसपास दिखे वहां पे आप अपनी पोजीशन क्रिएट करिएगा, यहां नहीं। अंबाला मैम, जिंक देख लीजिए, चांदी लगातार मतलब नए हाइज बनाता हुआ, और वही हाल हिंदुस्तान जिंक का भी हो रहा है। और ये मतलब ये दोनों शेयरों पे बहुत लोगों की क्वेरीज हैं। लोगों को लग रहा है मिस हो गया, जो अभी बात कर रहे थे फोमो शब्द का, वो हो रहा है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। क्या करें? अगर रिस्क लेना चाहें तो क्या सलाह रहेगी आपकी? रिस्क लेना चाहे तो डरते हुए लीजिए, इसलिए नहीं कि स्टॉक वीक है इसलिए, या फिर मेटल्स में मजबूती नहीं रहेगी इसलिए कि आपकी एंट्री लेट है। एंड दोनों स्टेटमेंट्स बहुत सावधानी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। 640 इज द एक्सटेंडेड टारगेट जो मैंने इस मंथ के लिए दिया था, विच इज लाइकली टू हिट, बट वेयर आर यू सपोज टू प्लेस योर स्टॉप लॉस नाउ? तो आपको वो समझना है। तो यहाँ पर पैसा डालने वालों को एक स्ट्रेटेजी कल भी एक्सप्लेन किया था, अभी बहुत लेट है, बट यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ कि थोड़ा सा लेट हो रहा है। जितना जितना 3-4% हर दिन जैसे ये जंप लगा रहा है, उसके हिसाब से आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि नवंबर में, या फिर फॉर दैट मैटर पिछले साल पूरे एक ही साल लगभग एक रेंज में ही रहा था, उनमें एंट्री करने वालों के लिए ये अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% का प्रॉफिट है। तो माई व्यू इज जस्ट दिस कि आप कहीं किसी के लिए एग्जिट ना बन रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वेल, रही बात टारगेट, तो 640 से 700 रुपए, फिर उसके बाद 850 रुपए तक के इसमें मौके हैं। आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर आपको अब अपने हिसाब से डिफाइन करना होगा। मेरे लिए स्टॉक अभी भी बुलिश है। ये मूवमेंट कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिख सकता है। अभी 2806 रुपए चल रहा है। 2880 2880 ये होगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 2990। 2880 और 2990, इन दो लेवल्स के लिए अजंता फार्मा में आप बना सकते हैं पोजीशन। स्टॉप लॉस 2736, 2736 का स्टॉप लॉस, 2880 का पहला टारगेट, 2990 का दूसरा टारगेट। उसके साथ साथ सर वोडाफोन में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात करी गई थी। अब जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर फ्रेश एंट्री आप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी हिम्मत करनी होगी और स्टैगर्ड मैनर में ही करना होगा। 12 रुपए के ऊपर जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में अब ये एक नया मूवमेंट, क्योंकि सर बार बार ये 12 रुपए से जिस तरीके से नीचे जा रहा था वही मेरे लिए कंसर्निंग फैक्टर था। अब ये आपको 14 रुपए की तैयारी करता हुआ दिखा रहा है, मगर स्टैगर्ड मैनर में करनी होगी खरीदारी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इस एंड ऑफ द ईयर मूवमेंट को रैली मत मान लीजिएगा किसी भी स्टॉक के लिए। रियल टाइम बेसिस पे चीजें बदलती हुई आपको दिख सकती हैं। एल&डी फाइनेंस सर अच्छा लग रहा है। इसने अपना एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कर लिया है, कहीं ना कहीं 300 रुपए के आसपास जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अब ये 324 रुपए की तैयारी कर रहा है इन वेरी नियर टर्म, तो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। जिनके पास है वो 328 का टारगेट का इंतजार करें, जिनके पास नहीं है उनको कभी भी ये 296 से 299 की रेंज में दिखे बिल्कुल। आज के लिए इंट्राडे के लिए या बीटीएसटी के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही ना? नहीं सर, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जिन लेवल्स पे चल रहा है ना, जो एक पोजीशन दिखी सर वो हाँ, अजंता फार्मा, ठीक है। मैं उसको अभी रिपीट कर रहा हूँ कि आपका समय हो गया, इसलिए मैंने बीच में इंटरव्यू नहीं किया। डिस्क्लोजर दे दीजिए सर आप। सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है।
जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन इस बीच जो है जरा फटाफट जरा अभी जो कॉल दी गई है उस पर जरा नज़र डाल लेते हैं और वहाँ पे आप नज़र रखिए अजंता फार्मा को लेकर के। और ये दोनों शेयर मैम से भी मैं समझना चाहूँगा, अभी जो हमने बातचीत की है वोडाफोन और L&T फाइनेंस को लेकर के। अजंता फार्मा में अभी जो है लक्ष्य जो आपको दिए गए हैं 2880 पहला टारगेट अभी चल रहा है 2804 2805 के बीच में। तो यहाँ से करीब करीब 76 रुपये ऊपर का टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है। 5% की तेज़ी है, लेकिन रचित जी का मानना ये है कि ये तेज़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरा 2990 2990 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, तो नज़र रखिए 2809 2810 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, तो अभी भी 70 रुपये के आसपास के अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर पहले टारगेट के लिए है। नज़रें हमारी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर कोई बड़ी तेज़ी आती है, बड़ी गिरावट आती है, या फिर रचित जी व्हाट्सअप करके मैसेज करके हमको बताते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे। क्या तेज़ी है, अजंता फार्मा 2820 पे आ गया है, वाह। तो 8 से लेकर के 12 रुपये का मूव तो यहाँ पर आ गया, और नज़रें बना करके रखिए यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी की संभावना 2880 तक की, यानी अभी भी ऊपर की तरफ 60 रुपये ऊपर तक के टारगेट अभी पहले टारगेट के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो नज़रें हमारी बनी हुई है, लौटते हैं यहाँ पर, इस पर रहेंगे। लेकिन मैम आपसे भी वही सवाल, वोडा और L&T फाइनेंस में कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी अभी के लिए, खासतौर से L&T फाइनेंस को लेकर के इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ क्या करना चाहिए? अभी एक पोजीशन तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ये रिवर्सल नहीं है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकते हैं आप। और इट इज सपोर्टेड बाय जो बीपीएस कट हुआ है, एनबीएफसीज में जो बूस्ट आएगा उसका सपोर्ट है यहाँ पर, तो वो मोमेंटम बना रह सकता है। सो कंसिडरिंग दिस 310 पर है, छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, छोटा इतना भी नहीं है थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ही है। 293 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक टारगेट हम लोग यहाँ पर 324 का 324 रुपए का फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड टारगेट जंप लेकर के 350 का हम लोग यहाँ पर चेस कर सकते हैं। 1:2 के आसपास का फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अपनी पोजीशन को केयरफुली बनाइए, क्योंकि थोड़ा जो रनअप है वो अच्छा हुआ है, कम समय में हुआ है, सेक्टर अभी भी स्ट्रांग रहेगा, और जो लीडिंग स्टॉक्स है उनका कंट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा बना रहने की अभी भी पॉसिबिलिटीज है, तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए L&T फाइनेंस जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट अगर लेकर के आइए। यहाँ पर मैम फ्रेश बाई के लिए बोला ना आपने, जो तमाम स्टॉप लॉस टारगेट दिए हैं, ठीक। हाँ जी, तो यहाँ पर 310 के पास ये है। हाँ, तो अभी जो है 310 पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 293 का, 293 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट जो है 14 रुपये ऊपर 324 रुपये के आसपास है। दूसरा टारगेट यहाँ पर 350 का देखने को मिल सकता है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 310 रुपये 35 पैसे का स्तर, ये थोड़ा सा पुराना 10 मिनट पुराना भाव है। अगर हम इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा सकें इंट्राडे हाई पे, जी ये देखिए 310 रुपये 45 पैसे पे तब ट्रेड करता हुआ, 2.25% से ज़्यादा की तेजी L&T फाइनेंस पे। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो आपको सजेस्ट किया गया है वो रखना होगा 293 का टारगेट, यहाँ से 14 रुपये ऊपर पहला टारगेट 324 का, दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है आपको 350 का। तो जो खबर यहाँ पर आई है उसका भी असर यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसको प्ले करने की कोशिश की जा सकती है। 2 ट्रेड आपको यहाँ पर अभी अभी के लिए जो है वो मिलते हुए दिखाई दिए हैं, एक अजंता फार्मा, एक L&T फाइनेंस, तो इन दोनों पे हम रखेंगे नज़र। और जो है जैसे ही यहाँ पर कोई टारगेट के नज़दीक कोई पहुँचता है या कोई हमारे एक्सपर्ट बदलाव करना चाहते हैं अपने स्टॉप लॉस टारगेट के अंदर, तो हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। L&T फाइनेंस भी 310 पे है। आगे चलते हैं और इस बीच जो है अगला काउंटर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। हालांकि बहुत सारे रेलवे काउंटर आज फिर से ट्रेंड में हैं, लेकिन उस पर हम हमारे सेकंड सेगमेंट पे लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जरा NMDC को लेकर के आते हैं। हमारे साथ शायद दूसरे एक्सपर्ट भी एक और जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए उनको। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, नमस्कार। आजकल आपसे मुलाकात करना बड़ा मुश्किल हो गया सर। दर्शकों को आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बाजार अच्छे स्तरों पर है और सबसे बड़ी बात कन्विक्शन भी दे रहा है आगे। वाह, तो जरा बता दीजिए सर अभी क्या कन्विक्शन निकल करके आ रहा है, उसके बाद से आपसे अगला सवाल करते हैं सर जी। सर अब की बार 27,000 के पार निफ्टी। 27,000 के पार सर, कुछ ज्यादा, ये कब तक के लिए बोल रहे हैं सर? ये सर महीना भर के अंदर 27,600 का भाव छपना चाहिए स्क्रीन पर, जब तक 25,900 के ऊपर है तब तक ये भाव लग सकते हैं। वाह,
तो ये तो काफ़ी अग्रेसिव टारगेट आपने 27,000 के दे दिए हैं और एक महीने के अंदर, यानी कि बजट तक हम उम्मीद कर सकते हैं। बजट के पहले ये भाव दिखने चाहिए 27,000 के पार। 20 टू बी वेरी प्रिसाइज 27,500 का भाव लेके चल सकते हैं। यहाँ से कम 1200-1500 पॉइंट की तेजी। कंडीशन यही है कि यहाँ से 250 पॉइंट नीचे ना आए, तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठ रहा है, 1:4 का है। तो निफ्टी 25,900 के नीचे जाती है, 25,975 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो उसके बाद थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, वरना आपकी बार 27,500 के पार। गजब सर, बड़ा एग्रेसिव आपने जो है टारगेट दिया है और आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब हम सभी जो है सकारात्मक। जी, इसीलिए आने के बाद सीधे बधाई दी। वाह, नहीं सर, ये जो आपका अंदाज है ना, जो भी मतलब बातें थी सारी ख़त्म कर दी आपने मतलब जो है जिस तरीके से आगाज़ किया, बहुत शानदार। इस बीच वोडाफोन 12-16 फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ। चलिए, लेकिन मेरा सवाल था एनएमडीसी को लेकर के। अमित सर आप ही देख लीजिए, उसके बाद से मैम के पास जाते हैं। जरा माफ़ कीजिएगा, एनएमडीसी पे अभी क्या करना चाहिए, एनएमडीसी में क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं 2 साल से लेके बैठे हुए हैं 81 रुपये पे, ये ऊपर से मतलब बार नहीं 83 पर 83 पे है, कह रहे 400 शेयर हैं, 2 साल से होल्ड है। अभी आएगा ये या फिर नहीं, मैं निकल जाऊं, कल से वेट कर रहा हूं, ऊपर आते आते रुक जाता है। सर इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 1-1.5 रुपये इनकी खरीद के भाव के रह गए हैं, तो कुछ सजेशन रहेगा इनको, हमारे जो दर्शक हैं उनको? सर 76 का स्टॉप लॉस रखें, जो भी तेजी बिल्डअप करके रखे हुए हैं, और 88 के आसपास के टारगेट, 88 और 91 के टारगेट अभी महीना 2 महीना में देखने को मिल सकते हैं। इतना पेशेंस रख लिया तो थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए। आज इनफैक्ट इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और ऐसा लग रहा है कि आज ये हाईएस्ट लेवल पे भी क्लोज होगा। हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होता है, आज का जो डे हाई रहेगा, अगर उसके आसपास क्लोज होता है तो इसमें BTST भी करके जा सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और आज की जो खबर है आरबीआई वाली, उस पर हम सुबह से ही बात कर रहे हैं और इसमें जो है जो खासतौर से NBFC L&T फाइनेंस से बात हुई। मैम जरा मन्नापुरम फाइनेंस देखिए, ये भी थोड़ा सा बजट के अंदर ही है, लोग टिकट साइज़ भी कई बार देखते हैं, तो मन्नापुरम फाइनेंस आप देखिए क्या यहाँ पर किया जा सकता है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मन्नापुरम फाइनेंस आपके प्लेटफॉर्म पर तो खैर पब्लिकली शेयर किया ही है, बट हमने हमारे मेंबर्स को मन्नापुरम फाइनेंस 160-65 की रेंज से बाय करा के रखा था इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड टुडे इट इज जस्ट लाइक 1 ईयर एंड 310 के पार में है। सो वो एक कॉल थी, इन्वेस्टमेंट थीम थी, इसके लिए मुझे ये डिस्क्लोज करना जरूरी है कि हमने मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन दी है। ट्रेड के लिए भी बीच में कई बार इसको रिकमेंड किया गया है, बट अगेन कि अब हम इन NBFC स्टॉक्स में क्या करें। देखिए, NBFC सेक्टर में डिमांड रहेगी, तो मुझे लगता है कि अभी बने रहने का समय है, लेकिन जो लोग फ्रेश बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्सपोजर जरूर लिमिट कर लेना चाहिए, 1। सेकेंडली, आपको अपनी अवधि कम से कम, वो जल्दी टारगेट्स आ जाए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको दिमाग में ये जरूर रखना है कि 6 क्वार्टर्स का समय आपके पास में होना चाहिए इनको देने के लिए। इन सम केसेस आपके टारगेट जल्दी आएंगे, बट इन सम केसेस यानी इन सम स्टॉक्स हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। स्टॉक अपनी पसंद का चुनिएगा, लेकिन मैं ओवरऑल आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि कैसे NBFC स्टॉक्स में आपको अभी प्ले अराउंड करना है, गोल्ड वाले स्टॉक्स में भी आपको प्ले करना है, और डिमांड गोल्ड वाले स्टॉक्स में अभी भी डिमांड रहेगी, क्योंकि जो गोल्ड लोन की जो बात हुई है, थोड़ा सा थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मोड पर लोन्स होंगे, तो ये भी इंसाइट हमको दे रहा है कि गोल्ड के जो प्राइस है वो आगे भी मजबूती बनी रहेगी। मुझे याद कुछ आ रहा है, शंकधर जी थे एक बार लगभग 3.5 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले लगभग, एक उनके साथ एक आपका जो प्राइम शो होता है शायद वो मैंने किया था। सो उन्होंने एक डिटेल एनालिसिस पूछा था, मतलब बात की थी गोल्ड के ऊपर एंड सिल्वर के ऊपर, तो आई सेड कि थोड़ा सा पुल बैक आया एंड उसके बाद में वापस से नई हाइज बन सकते हैं गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, एंड इट्स हैपनिंग। सिल्वर तो ऑलरेडी ओवर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो गोल्ड की मजबूती रहेगी। और उस हिसाब से जो मेटल्स है, जो ये अपने गोल्ड वाले स्टॉक्स हैं, जो NBFCs है, कुछ सेक्टर्स जो मैंने पिछली बार गिनाए थे उसमें मजबूती है। मन्नापुरम 310 पर है, 311 पर है, खरीदने लायक है, लेट नहीं है। बट आपका स्टॉप लॉस आपको मैं समझा देती हूँ एक थीम समझाने के बाद, कि 270 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। इफ एंड बट केस में अगर ये ट्रिगर्ड हो तो देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन फॉर योर कैपिटल, तो दैट इज 370, 270 एंड टारगेट जो आपको यहाँ से मिलेंगे आराम से, जो मुझे लगता है फर्दर, वो 353 से 355 यू कैन से, एंड लगभग 400 रुपए। एक बड़ा जंप, बड़ी रैली अभी भी बाकी है, बट यू गोट टू प्ले इट वाइसली।
चलिए थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ प्ले करना है। इसी सेक्टर का एक और शेयर सर, श्रीराम फाइनेंस। अभी रचित जी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी इसको लेकर के। अमित सर, आपका व्यू क्या है? 981 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है। ये भी नए इंट्राडे हाइज बनाता हुआ 2.5% ऊपर। फ्रेश पोजीशन की कोई गुंजाइश है क्या? 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं क्या 12% ऊपर 5 दिन के अंदर? सर ले सकते हैं। 1040 के आसपास का टारगेट दिख रहा है। आज का लो है, आज के लो के इनफैक्ट 980 रुपए के आसपास चल रहा है ये। मुझे ऐसा लगता है 948 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 1040 और 1060 के लिए इसको बाय किया जा सकता है। आगे कुछ हफ्ता 2 हफ्ते में टारगेट लगते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 940 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 1040 और 1060 रुपए के स्टॉप लॉस होंगे। चले 1040 1060 के टारगेट, हाँ तो 1040 1060 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है। करंट लेवल पे अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको एक स्टॉप लॉस 40 रुपये नीचे का दिया गया है, उसका आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। 940 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे फिसलता है फिर एक बार के लिए एग्जिट आपके लिए राय रहेगी। लेकिन फर्स्ट टारगेट 1040, सेकंड टारगेट 1060। तो आज जो मोमेंटम बना हुआ है NBFCs के अंदर, उसको प्ले करने के लिए अब हमारे पास हो गए 2 शेयर। एक मोहर लगाई है अंबाला मैम ने L&T फाइनेंस, और दूसरा ये श्रीराम फाइनेंस पे मोहर लगाई है यहाँ पर अमित जी की तरफ से। रचित जी भी इस पर पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर निगाहें रखिए। 1060 फर्स्ट टारगेट, 1060 दूसरा टारगेट, और 940 जो है वो यहाँ पर रखना होगा स्टॉप लॉस। तो ये थीम जो है अभी फिलहाल के लिए चलती दिखाई दे रही। 982 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो चलिए जी, कुछ कह रही मैम आप? जी बताइए। यस, ओरिएंट सीमेंट ठीक ठाक लग रहा है विपुल जी। अभी 171 पर है। अगर हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए तो 172 से लेकर के 164 ये जो रेंज है, इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अभी भी करंट लेवल पर बाय लायक ही है। थोड़ा सा एक्सपोजर रखिए कि अगर 164 पर आ जाए तो खरीद सके, थोड़ा सा ऐड कर सके। स्टॉप लॉस हम इसमें यहाँ पर क्या कुछ? यस ठीक है। और हम इसमें स्टॉप लॉस जो है ओरिएंट सीमेंट में 148 का मेंटेन करके, ओरिएंट सीमेंट में हम लोग 200 एज अ फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट अच्छा खासा बड़ा लगता है मुझे, जो कि 260 तक, मतलब अच्छा जंप है, जा सकता है। बट आपको इसमें थोड़ा सा जो मैंने रेंज बताई है 172 से 164 की इस रेंज में एक्यूमुलेशन का है, तो फिलहाल उसी हिसाब से आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के हिसाब से इट्स अ गुड पिक। बॉटम बाइंग हम लोग कर रहे हैं, वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ देखकर ठीक ठाक लग रहा है। और सीमेंट में अगर जैसे जो न्यूज चली थी कल जो न्यूज आई थी, तो कल मैम मैंने सबसे पूछा, मतलब आपसे नहीं पूछा, मैंने सबसे पूछा, कोई मतलब पॉजिटिव हुआ नहीं। और कल की पूरी स्टोरी का असली हीरो जो था वो ओरिएंट सीमेंट ही था, कि मतलब जिस तरीके से मर्जर हो रहा है, तो बिल्कुल आपने मतलब फंडामेंटल के आधार पर और चार्ट का उसमें तड़का लगा करके जो ये शेयर ढूंढा है, बहुत शानदार है। 171 172 के आसपास चल रहा है। लेकिन हाँ, पूरी खरीदारी मैम का मैंने एग्रेसिव बाइंग ना करे, जैसे थोड़ा अगर नीचे भी आता है तो आप 164 के आसपास से लेकर के 170-72 तक आराम से थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। यहाँ पर 200 शॉर्ट टर्म के लिए, और थोड़ा अगर मीडियम टर्म का नज़रिया है तो 260। मैम टाइम फ्रेम कुछ इंडिकेट करेंगी क्या, यहाँ पर क्या रखना चाहिए? 1 महीने से 4 महीने इज मोर देन इनफ। लेकिन आपके हर्ष जी थे सुबह वाले शो में, उस समय इसको डिस्कस किया था, बट ये गैप अप ओपन हुआ तो एंट्री नहीं मिल पाई थी कल के दिन में। तो थोड़ा सा जो कूल ऑफ हुआ है, अगर ये कूल ऑफ रेंज में एंट्री बनती है तो बढ़िया है, एक वापस से फिर टारगेट की पॉसिबिलिटीज है। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर भी नजर रखिए। और अब तक धुआंधार तरीके से 1 2 3 4 कॉल आ गई हमारे पास। 172 के आसपास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर 200-260 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। अमित जी के पास कोई कॉल आई है? जी अमित सर। सर रिलायंस इंडस्ट्री 1568 के आसपास चल रहा है। 1500 यहाँ करंट मार्केट प्राइस से 1563 तक के फॉल में, यानी 5 रुपए के फॉल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1538 का स्टॉप लॉस होगा। 1616 के टारगेट होंगे आने वाले 3-4 हफ्तों में। सर थोड़ा सा 1616 1616 के टारगेट दिए हैं आपने। 1616 के टारगेट, 1538 का स्टॉप लॉस, 63 तक के फॉल में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए।
63 तक के फॉल में यहाँ पे इसको नीचे अगर 2-4-5 रुपए नीचे मिल जाए तो इसको आप एक्यूमुलेट करिए। 1616 1616 के टारगेट, स्टॉप लॉस 1538 30 रुपए नीचे का एक टारगेट स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और ये ठीक है बिल्कुल। और 2-4 रुपए नीचे अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं आप। अच्छा सर, जो लोग बहुत लोग आतुर रहते हैं कि जबान से निकला नहीं कि खरीद लो, तो क्या अगर थोड़ी बहुत खरीदारी इस लेवल पे भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर। अगर किसी को ऑप्शन का ट्रेड निकालना है तो जनवरी का भी ट्रेड ले सकता है 1560 और 1580 के स्ट्राइक प्राइस पे। जो भी कॉल का रेट है वो उसको ले सकता है। यहाँ से उसको उसके पैसे हो सकता है डबल होते हुए भी दिखें। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है तो इस पर जो है रखिए आप नज़र। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का दिग्गज, खरीदारी करने की सलाह। 1616 के टारगेट, स्टॉप लॉस 1538 के। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2 रुपये नीचे, 2-4 रुपये नीचे अगर मिलता है और तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर खरीदारी करना चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। ये राय फिलहाल के लिए निकल के आ रही है। तो अब तक हो गई हमारे पास 5 कॉल, और एक बार सारी कॉल रिपीट कर दें क्या फटाफट एक बार के लिए। जरा अजंता फार्मा से शुरू करते हैं। अजंता फार्मा, एल&टी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो अजंता फार्मा पे यहाँ पर 2800 के आसपास चल रहा है, 2880 के टारगेट, और 2990, 2880, 2990 ये 2 टारगेट निकल के आए हैं 2736 के स्टॉप लॉस के साथ। श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। टारगेट आपको 1040 और 1060, 2 टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको स्टॉप लॉस 940 का। एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 310 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 324 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट यहाँ पर 350 का है, अभी 310 के आसपास चल रहा है। ओरिएंट सीमेंट एक और ऐसा काउंटर जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह अभी माला जी की तरफ से दी गई है। यहाँ पे उनका मानना ये है कि 28 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है, 200 रुपये 200 का पहला टारगेट, 260 का दूसरा टारगेट। अभी फिलहाल आधे % ऊपर 172 पे ट्रेड करता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का दिग्गज, यहाँ पे अभी अमित जी की तरफ से कॉल दी गई है, और उनका मानना ये है कि 1616 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 1538 का। चलिए, तो ये हो गई बात जो है अब तक की कॉल की। अब वापस लौटते हैं फटाफट जो है वो अपने सेगमेंट को लेकर के बातचीत करते हैं। चलिए एक काउंटर और निकाल के आते हैं। टाटा कैपिटल पे आज हम देख रहे हैं गूगल के ट्रेंड में शामिल होता हुआ। नंबर किसका है मैं भूल गया, लेकिन चलिए अमित सर आप ही बता दीजिए सर, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। 2.25% ऊपर टाटा कैपिटल। ये पूरा एनबीएफसी स्पेस आज चमक रहा है। टाटा कैपिटल 350 के ऊपर, 351 352 के आसपास आज गूगल के ट्रेंड में भी शामिल। क्या सलाह रहेगी? टाटा समूह के शेयर उतने अच्छे कर नहीं रहे हैं, ऐसे में क्या टाटा कैपिटल पे दांव लगाना भी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? सर टाटा कैपिटल अगर थोड़ा सा करेक्शन में 344 के आसपास मिले, 344 के आसपास, तो वहां पर लिया जा सकता है। ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस होगा 336 का। आने वाले टाइम पे 365 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा निगोशिएट करके बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। 345 के आसपास लेते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और वहां से रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाता है। तो अगर ये स्टॉक आपको 3-4 रुपए यानी 1-2% गिरता हुआ दिखे आज और कल के सेशन में, तो इसको बाय करना चाहिए 365 के स्टॉप लॉस के लिए। चलिए ठीक है सर, 365 के टारगेट के लिए, 365 के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये रखिए नज़र आप टाटा कैपिटल को लेकर के। मैम जरा अगली कंपनी देखिए, महिलाओं को काफ़ी पसंद है ये, काफ़ी शॉपिंग वगैरह हालांकि पुरुष भी करते हैं। मीशो जो है कल की बड़ी गिरावट के बाद जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, क्या ये संभावनाएं दिखाई दे रही है यहाँ पर? कल जो है ऐसा लग रहा था कि शायद ये फॉल थोड़ी सी लंबी खींच सकती है, लेकिन अच्छा बाउंस बैक दिया। 3.5-4% ऊपर, 3.5% ऊपर, 194 का भाव। क्या कर सकते हैं मैम? क्या ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, या मतलब अगर कुछ ट्रेड वेट करना हो तो कोई मौका है क्या? क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब इट्स नॉट द राइट टाइम टू एंटर फॉर द फ्रेश कैपिटल, बट यस इफ यू आर ऑलरेडी इन, अगर आप हो देन यू कैन वेट विद 170 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो भी आपका बाइंग प्राइस है, तो 170 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर आप इसमें रोकना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मोमेंटम में आकर के अगर ये आपको 210, 15, 20 तक दिखा दे तो यू कैन प्लान फॉर एन एग्जिट। बट मैं फ्रेश एंट्री अभी नहीं करना चाहती इसमें, बिकॉज इन माई ओपिनियन एक बेटर प्राइस हमको 140-50 तक मिल सकता है। अब कब मिलेगा वो देखने वाली बात है, बट वी कैन वेट फॉर दैट। मतलब ये जो शेयर है ना, मतलब मीशो हो गया, फिर अब एक और शेयर जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इस पे दोनों लोगों की राय थी। पहले तो अमित सर की, वो कैसा कह रहे हैं कि मतलब झुकेगा नहीं। सबको लग रहा है ग्रो महंगा है सर, लेकिन मीशो पे हमने देख लिया अभी क्या
कल जो है गिरावट के बाद फिर बाउंस बैक कर गया। ग्रो भी सबको लग रहा है कि 120 पे आएगा तब लीजिए, सब लोग कह रहे हैं, ज़्यादातर फंडामेंटल ये मतलब आने को राजी नहीं है। क्या सलाह रहेगी? हाँ, आपने नहीं कहा था मैम, आपकी मतलब मैंने कल ये बोला था कि मीशो वाला पैसा ग्रो में लगा सकते हैं। हाँ। मतलब दैट्स व्हाट आई सेड यस्टरडे बिल्कुल आल्सो। बिल्कुल मैम, आपकी तो मतलब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा था। तो सर क्या जरा टिप्पणी रहेगी आपकी, अमित सर जरा बताइए ग्रो को लेकर के, और अगर आप टिप्पणी मीशो पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में है ये दोनों शेयर, काफ़ी क्वेरीज हैं, तो दोनों दो राय मिल जाएगी लोगों को तो अच्छी बात है, जिसको जो फॉलो करना हो कर लेगा। अमित सर। सर मुझे लगता है मीशो 192 के आसपास मिले तो बिंदास लेना चाहिए इसको। स्टॉप लॉस होगा 187 का, 193 के आसपास अगर 191 और 192 के आसपास मिले तो ले सकते हैं। 205 रुपए का टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता है हमें, कुछ 3-4 हफ्तों के टारगेट हमें 3-4 हफ्तों के लिए अगर होल्ड करता है कोई तो 3-4 हफ्तों के लिए अगर कोई होल्ड करता है तो। और जरा मेरा सवाल था ग्रो को लेकर के, सर ग्रो बताइए, और मैम आप भी ग्रो पे अपनी तैयारी कर लीजिए। तो सर पहले आप मैडम पहले आप दे दीजिए। अच्छा पहले मैडम, चलिए ठीक है। ये जो आप लोगों का मतलब महिला शक्ति का सम्मान है वो अद्भुत है। जी सर, जी मैम सॉरी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी 170 के आसपास ग्रो, जिस तरीके से ये रिकवरी दिखा रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ग्रो को लेकर के? अभी 5.5% की तेजी। जी तो इसमें 185, 210, 240 दीज आर द टारगेट व्हिच इज लाइकली टू कम। बट अभी अगर आ रहे हो तो स्टॉप लॉस अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्टॉप लॉस मेरे लिए अभी भी 120 ही है। सो थिंक अगेन, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगे तो आप इसमें पैसा लगाएं, अदरवाइज बिल्कुल सोचे ना। या फिर अगर आपको चाहिए कि आपको मुझे तो अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, दो आई एम नॉट पर्सनली इन्वेस्टेड, बट आई लाइक दिस वन, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि वो पोटेंशियल है कि जो मल्टीफोल्ड या फिर एक अच्छा मूवमेंट कम समय में कर पाए। नाउ अगर आप चाहते हैं तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा सा और अभी आपको रिलीफ मिल रहा है 10 पॉइंट से, तो आप 10% एक्चुअली, तो आप 130 का स्टॉप लॉस लगा करके 185, 210, 240 को ट्राई कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि जिन लोगों ने 150-60 पे लिया है वो ऑलरेडी 10% के आसपास के प्रॉफिट पर हैं। तो आप अपने रिस्क को एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा लिमिट कर लो, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा मैनेज कर सके, क्योंकि मूवमेंट परसेंटेज वाइज बेटर दिखती है, तो स्टॉप लॉस भी वैसा ही है। सो वन कैन ट्राई, अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर इसके बाद जब ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर निकल जाए तब मत खरीदेगा, क्योंकि फिर उसमें बहुत ही लेट हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की इन टर्म्स ऑफ द स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है ग्रो को लेकर के। तो मीशो और ग्रो ये मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के टिप्पणियाँ थीं, काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो हमने कहा कि इसको जो है अवश्य शामिल करना चाहिए। लेकिन सर ज़रा आपसे एक अगला शेयर जो है मेरा वो नाल्को। सर ग्रो में अपना ओपिनियन, अच्छा सॉरी, हाँ मिस हो गया सर। जी 166 के आसपास मिले तो लेना चाहिए सर इसको। थोड़ा सा बार्गेन करना चाहिए बाजार को लेने के लिए। 166 के आसपास लेना है, 162 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 178 के टारगेट ऑन द वे लगते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शानदार सर। तो ग्रो के ये बात हो गई, मीशो को लेकर के बात हो गई। अब जरा अगला सवाल सर, आपकी कमोडिटी बाजार में तो सर हंगामा मचा हुआ है, ये मतलब कहाँ लेके जाएंगे आप सोना चांदी? और रोज़ हम देखते हैं कि आप बोल के जाते हैं उसका नया हाई लग रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बताइए जरा आप। क्या अब कॉपर और जिंक का तो समझ में आ रहा है, नाल्को भी चल रहा है, क्या करें सर नाल्को में? और कॉपर का भी एक व्यू बता दीजिएगा, हालांकि कॉपर पे हम बात कर चुके हैं हिंदुस्तान कॉपर पे, लेकिन एक व्यू आपका भी हिंदुस्तान कॉपर। जी सर हिंदुस्तान कॉपर, हाँ हिंदुस्तान कॉपर पे और नाल्को, दो सवाल है सर। हिंदुस्तान कॉपर आज फिर से बढ़िया तेजी दिखा रहा है, 427 रुपए के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है सर ये 1 महीना की तेजी और कंटिन्यू रहेगी, और प्रोबेबली 460 रुपए और 480 रुपए के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो यहाँ पर थोड़ा एडवाइजेबल नहीं है। 390 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर किसी को लॉन्ग करना है तो 460 और 480 रुपए के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकता है। थोड़ा सा बार्गेन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। 408 रुपए, 410 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर लेना चाहिए, ताकि रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट हो सके अपने लिए। ठीक है सर। और जो मेरा सवाल था नाल्को पे लेकर के, मेन नाल्को में अच्छा मोमेंटम है, आज 2.5-3% की तेजी जो है देखने को मिल रही है, पूरा मेटल पैक ही चल रहा है सर। यस सर। जी सर, मिला क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी? मैडम आप इसमें एक बार व्यू, चलिए ठीक है, नाल्को पे मैम आप दे दीजिए व्यू। आप क्या व्यू लेंगे अभी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी पे नाल्को को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा तो लेट है, बट स्टिल
पूछने में लेट है, बताने में लेट है, या शेयर को पकड़ने में लेट है? शेयर को पकड़ने में लेट ओके है। मैम, ठीक क्योंकि 160-50 ये रेंज बहुत बढ़िया रेंज थी और अब ये 300 पर है, तो 100% रिटर्न है इसमें, और वो भी समय डिस्कस करना जरूरी होता है इस करंट कैलेंडर ईयर में 9 महीने के अंदर 100% रिटर्न। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपसाइड मूवमेंट विच हैपेंड इन दिस वन। बट अब अगर किसी को लेना है तो मैं ये चाहूंगी कि या तो आप लेट हैं तो ये टैग को समझ के अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जो अपसाइड की पोटेंशियल इसमें आप देख पा रहे हैं, मतलब जो मैं देख पा रही हूँ अभी भी यहाँ पर 355 एंड 425 तक के प्राइस अभी भी आ सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर मैं इसको देख रही हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल सपोर्टेड है, तो ये अभी भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बट थिंग इज कि आप थोड़ा सा लेट हैं फ्रेश एंट्री के लिए, तो या तो एंट्री बना लीजिए, बनाना है, लेकिन स्टॉप लॉस आप जो है 240 का मेंटेन करके चले। एंड प्लीज अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई आकर के ये नहीं बोलेगा कि आपने एंट्री कराई। मैं बोल रही हूँ ये महंगा है बट स्टॉक जो है अभी भी स्ट्रांग है, आगे वाली जो डिमांड है वो अभी भी बढ़िया रहने वाली है। और इस चीज को समझ के पैसा लगाना चाहिए, अवेयर बी अवेयर, उसके बाद आप पैसा इसमें लगाइए। चलिए, अब ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एक दो काउंटर और रह गए हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं सर आप? जी सर, ये जिस स्टॉक की भी हमने बात की है, 2008 के जो हाइज लगाए हुए थे, मल्टी ईयर हाइज को ब्रेक कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 285 के आसपास अगर इनकेस करेक्टिव बाजार मिले तो ये एक शॉर्ट टर्म का टारगेट 310 का दिखता है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो हो सकता है 400 तक भी पहुंच जाए। स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करना है 235 रुपए के आसपास का। अगर 400 रुपए के लिए होल्ड करते हैं तो जब तक ये 235 का आंकड़ा नहीं काट रहा है तब तक 400 के पोटेंशियल ओवर ए लॉन्ग टर्म से अनदर 1 ईयर के अंदर नजर आ सकते हैं, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 310 के आसपास है। ठीक। अच्छा, कल जो है एक मेटल का और काउंटर अरुण जी ने भी जो है परसों जो है रिकमेंड किया था, मैम थी शायद, संदूर मैग्नीज। मैम अब क्या करें, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन गया है, टारगेट भी हिट हो गए इसके जो उन्होंने दिए थे, और अभी भी क्या अपसाइड बाकी है यहाँ पर? आज हमने देखा कि इसने जो है 253 का हाई लगाया, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हो गया है। अब क्या टिप्पणी रहेगी संदूर मैग्नीज को लेकर के? मैंने तो 270 का टारगेट दिया था, 25 से 205 से 270 का टारगेट है। इट इज येट टू हिट। मेरे लिए तो फर्स्ट टारगेट अभी आया ही नहीं। सो तो जो आप लोगों को, जो मैम उस दिन नहीं सुन पाए, आपको आज सुन रहे हैं अभी, और अभी अगर संदूर मैग्नीज में ऊपर से जो हल्का हुआ है 12-13 रुपए, क्या खरीद सकते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं मिस हो गई गाड़ी? नहीं, मिस नहीं हुई। आपको ये अभी 234 के पास 35 के आसपास में है, हो सकता है ये कि 225 भी आए, तो इस रेंज को समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस चाहे तो अभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा आपका 170 दिया था उस समय मैंने, अभी स्टॉप लॉस 180 का इनफ है। तो आप 180, जो पहले भी आए हुए लोग हैं इस ट्रेड में, आप भी अपने स्टॉप लॉस को 170 से शिफ्ट करके 180 पर ला लीजिए, एंड देन यू कैन वेट फॉर 270 एंड दूसरा टारगेट आई थिंक 315 रुपए का था, तो आप इसको वेट कर सकते हैं, एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। जस्ट सेइंग, ये कहते हुए एक और बात बोल रही हूँ कि 225 भी थोड़ा बहुत आ सकता है, तो वहां पे डरना नहीं है। 180 रुपए का स्टॉप लॉस, घबराना नहीं है वहाँ पर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब आखिरी के दो काउंटर लेते हैं। अब जो छूट गए सो छूट गए, उसके बाद अगले सेगमेंट का भी वक्त हो रहा है। अच्छा, ये जो हमारे बहुत सारे अभी स्ट्राइकर जी हैं, सब लोग अभी संदूर मैग्नीज को लेकर सवाल पूछे, इन सब पे बातचीत हो चुकी है सर। आप लोगों की भावनाओं को जो है वो हम समझ लेते हैं पहले ही। तो चलिए, अब अगली टिप्पणी जो है मेरी, जो है आखिरी के जो दो काउंटर बचे सर के लिए, मेरे सवाल है GMDC को लेकर के, वो आप निकाल के रखिए, और मैम आप निकाल के रखिए JBM ऑटो, है ना। ये थोड़ा सा ज़बरदस्त मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। बाकी इस सेक्टर की बाकी जो कंपनियां चल रही हैं वो हम 1 बजे डिस्कस करेंगे अब, लेकिन अभी के लिए इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त तो धीरे धीरे करके हो रहा है। सर पहले आप GMDC। सर, GMDC थोड़ा सा अगर करेक्टिव मिले, अभी 547 के आसपास चल रहा है, 537 से 540 रुपए की रेंज पर अगर मिलता है तो इसको बिल्कुल लेना चाहिए। 585 ऑन द वे है, और अगर इस काउंटर में और तेजी बिल्टअप होती है तो मुझे लगता है 610 और 650 रुपए तक के भी पोटेंशियल बने हुए हैं। तो 535 के आसपास अगर मिले तो लीजिए, 530 से 535 के बीच में। स्टॉप लॉस होगा 515 रुपए का। टारगेट अच्छे खासे दिख रहे हैं। टारगेट अच्छे खासे दिख रहे हैं। अच्छा मैम, चूंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, मैं एक नाम भूल गया था बीच में, अगर आप संक्षिप्त टिप्पणी सुजलॉन को भी ऐड कर दें उसमें ना, तो आज 54 के आसपास हुआ है, काफ़ी लोगों की पोजीशन है और लोग थोड़े से घबराए थे, और तो मैं चाहूँगा कि उसको भी ऐड कर लीजिएगा JBM ऑटो के साथ संक्षिप्त में।
ऑलराइट, देखिए जेबीएम ऑटो अभी 638 पर है एंड लेट नहीं है। मेरी ओपिनियन में लेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ से 700 रुपए और 800 रुपए तक की जंप करने के लिए तैयार है। बहुत ही लोअर प्राइस पर अभी ये है। प्राइस को अगर आप देखें, और आई मीन इट हैज सम पोटेंशियल। 10-12% ऑलरेडी चढ़ गया है। सेक्टर से एक्सपेंसिव है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होना है। तो जैसे ही आपका मोमेंटम इसमें हो जाए निकल जाइएगा, क्योंकि एक अपसाइड के मूवमेंट के बाद इसमें करेक्टिव मूव एक्सपेक्टेड है। सो यू कैन नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इसको कीप ऑन होल्डिंग रखिए। तो जैसे आपके टारगेट हो जाए आप निकल जाइए। तो फिलहाल के लिए टू मी इट्स एन एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली इस बार मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ आज का इंट्राडे लो, ताकि हम लोग इसमें ज्यादा परेशान ना हो। तो 565 रुपए का स्टॉप लॉस जो है इट इज मोर देन इनफ। तो इसके साथ में आप यहाँ पर 700 से लेकर के 800 रुपए के टारगेट को चेज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एंट्री बनाने का विचार है, तो वन कैन कंसीडर फॉर दिस। चलिए, और दूसरा वाला जो दूसरा शेयर सुजलॉन, देखिए सुजलॉन अभी 54 के आसपास में है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें, 2 साल रखेंगे और हर 10% के डिप पर ऐड करेंगे, डरेंगे नहीं, सो दिस कैन क्रिएट वेल्थ टू यू। दैट्स माय ओपिनियन अबाउट दिस। तो आपको उसको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए जो उस स्टॉक की पोटेंशियल या फिर नेचर है। नाउ 54 के आसपास है, खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस आपको एक रखना भी है तो मेरी नजर में 45 रुपए का स्टॉप लॉस जो इस स्टॉक को सूट करता है, सुटेबल है इसके लिए। एंड जो यहाँ से टारगेट है, पिछली बार भी आई थिंक यही टारगेट्स मैंने दिए थे। 60 से 61 इज अ फर्स्ट टारगेट विच इज लाइक अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ से है। इसके बाद बुक ना करके आप इसको होल्ड करिए, ताकि इसकी जो मूवमेंट है, इस इंडस्ट्री की जो मूवमेंट बची हुई है, जो हुई नहीं है अभी, वो आपको मिल सके आपके पोर्टफोलियो के थ्रू। सो दिस इज एन इन्वेस्टिंग स्टॉक फॉर मी। तो आप उसको उसी नजर से देखेंगे तो आज के प्राइस पर बाय कर सकते हैं, बट ओनली वेरी सीरियस, स्मार्ट एंड जो दूरदर्शिता देख पाते हैं वो वाले लोग इसमें पैसा लगाएं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चलिए अगली, सर ये सेगमेंट को समाप्त करने के लिए मैंने वादा किया था, लेकिन एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 100 रुपये की धनराशि भेजी है और वो जानना चाह रहे हैं शक्ति पंप में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फ्लैग पोल पैटर्न बन रहा है क्या इसमें? सर सब कुछ तो आपने मतलब एनालाइज कर ही लिया है, फिर पूछने की आवश्यकता है क्या? अमित सर ज़रा देखिए शक्ति पंप को, भाई साहब ने टेक्निकल एनालिसिस किया है, केवल गाला जी ने, और करें कि इसमें क्या फ्लैग पोल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा मोमेंटम रहा है बीते कुछ दिनों में, कुछ एक खबरें भी थी, कल परसों में हमने इस पर चर्चा भी की थी, और 0.25% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। 742 के आसपास का लेवल, इनको फ्रेश एंट्री लेनी है, क्या ये वक्त सही है या फिर अभी वेट करना चाहिए? सर इसको थोड़ा सेग्रीगेटेड वे में बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से 680 रुपए तक अगर मिले तो वहां पर बाय करना चाहिए, लेकिन ओवर ए लॉन्ग टर्म मुझे 1000 के पार दिखता है। साल 1.5 साल लग सकते हैं, लेकिन जब ये काउंटर चलना चालू करेगा तो ये शायद इतिहास रच दे। हो सकता है 1000 रुपए, हो सकता है 1200 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिले। तो करंट मार्केट प्राइस से 680 रुपए तक के फॉल को एक्यूमुलेट करना है। ओवरऑल जो अभी रिसेंट लो पोस्ट हुआ है 565 के 550 के आसपास का, तो 560 का नीचे नहीं लगता है, यानी यहाँ से 100-125 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन टारगेट जस्टिफाई करते हैं 1000 और 1200 रुपए तक के आने वाले 1 से 1.5 साल में।